लेक्चर 41। पेज 1। शून्यकाल 12 बजे के बाद का समय या प्रश्नकाल से बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। नोट माइनस राज्यसभा में शून्यकाल 11 से 12 बजे के बीच में होता है। यह संसदीय प्रथा में भारत की देन है। इसकी शुरुआत वर्ष 1962 को हुई थी। यह सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार तक चलता है और इसके विषयों का निर्धारण सुबह किया जाता है। इसमें संसद के सदस्य सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगते हैं, जिनका जवाब सरकार को देना होता है। आधे घंटे की चर्चा सदन की कार्रवाई का अंतिम घंटा, जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु उठाए जाते हैं जिन पर प्रश्नकाल और शून्यकाल में चर्चा नहीं की गई। पेज 2। ये विषय सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जिस चर्चा में उठाए जाते हैं उसे आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। संसद का कार्य। संसद विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जैसे -1 सरकार को उत्तरदायी करना, अतः सरकार पर नियंत्रण। 2 विधि निर्माण। 3 जनता के वित्त पर नियंत्रण। 4 सरकार का निर्माण। 5 चर्चा का मंच। 6 क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने का मंच। 7 जनता का प्रतिनिधित्व। संसद में विधि निर्माण विश्व प्रकार के विधेयकों से किया जाता है। 1 सामान्य विधेयक। 2 संविधान संशोधन विधेयक। 3 वित्त विधेयक। 4 धन विधेयक। पेज 3। सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। -1 सरकारी विधेयक। 2 गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जिसे सरकार के मंत्री पेश करते हैं। गैर सरकारी विधेयक सरकार के मंत्री के अलावा संसद के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। सदस्य किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। सामान्य विधेयक को ही साधारण विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक के 3 चरण होते हैं। 1 विधेयक को पेश करना। 2 विधेयक पर चर्चा करना। 3 विधेयक को पारित करना। विधेयक को पेश करना। चरण 1 साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगर ये सरकारी विधेयक है तो मंत्री पेश करेगा, और यदि गैर सरकारी विधेयक है तो कोई भी सांसद पेश कर सकता है। पेज 4। संबंधित विधेयक की प्रतियां सदस्यों के बीच बांटी जाती हैं। विधेयक को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में विधेयक पर चर्चा की जाती है। समितियों का गठन होता है। विधेयक पर संशोधन किए जाते हैं। तृतीय चरण। विधेयक पर मतदान होता है, और यदि विधेयक पारित होता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक 3 चरण से गुजरता है। यदि विधेयक को दूसरा सदन पास कर देता है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। सामान्य विधेयक का राष्ट्रपति के पास होना। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं, अतः वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। पेज 5। अतः विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 से यदि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। संयुक्त बैठक। जब दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया। आर्टिकल 118। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति इसके संबंध में नियम बना सकता है। नियम के अनुसार डायग्राम का विवरण। ये एक डाउनवर्ड फ्लो चार्ट पदानुक्रम है जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों के क्रम को दर्शाता है। इसमें सबसे ऊपर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में कमान अगले अधिकारी को जाती है। अंत में एक विशेष निषेध चिन्ह के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि कौन इसका हिस्सा नहीं हो सकता। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा का सभापति नहीं। टाइम्स। पेज 6। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। -1 दहेज प्रथा अधिनियम 1960 राइटारो संयुक्त बैठक 1961। 2 बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 राइटारो संयुक्त बैठक 1978। 3 आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 राइटारो संयुक्त बैठक 2002। संयुक्त बैठक में सामान्यतः सरकार की जीत होती है। इसको तब बुलाते हैं जब राज्यसभा में सरकार की स्थिति लोकसभा की तुलना में कमजोर होती है। नोट माइनस संविधान संशोधन विधेयकों और धन विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।